Hello dear students, today we are proceeding towards a new problem and the problem is related to the concept of director circle. So if you are not familiar with what the director circle is, today you will be getting an opportunity to learn and derive the equation of director circle for an ellipse. So देखिए ब्रीफ में मैं आपको बताता हूँ कि डायरेक्टर सर्किल होता क्या है। अगर सर्किल की बात करें तो मान लीजिए एक ऐसा पॉइंट जहां से अगर मैं सर्कल पे टैंजेंट बनाऊं, अगर मैं एक पेयर ऑफ टैंजेंट बनाऊं और ये टैंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, तो ऐसे पॉइंट का जो लोकस होगा वो एक सर्कल होगा और उसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्टर सर्कल। ठीक है, तो एलिप्स के केस में भी एक ऐसा पॉइंट, लोकस ऑफ पॉइंट, जहां से अगर हम पेयर ऑफ टैंजेंट्स ड्रॉ करें एलिप्स के ऊपर और वो जो पेयर हो उसके बीच में जो एंगल हो वो 90 डिग्री हो, तो वो जो लोकस होगा वो एक सर्कल होगा और उसको हम बोलेंगे डायरेक्टर सर्कल ऑफ द एलिप्स। तो फिर इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं कि फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट सच दैट द पेयर ऑफ टैंजेंट्स फ्रॉम इट टू द एलिप्स आर एट राइट एंगल्स। या फिर बेसिकली कहें तो मोटे तौर पे हमसे पूछ रहा है कि डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन डिराइव करो। राइट, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। let x1 comma y1 be a point from which a pair of tangents are drawn to the circle, to the ellipse। ठीक है, tangents at right angle, यानी मैं शॉर्ट में लिखता हूँ 90 डिग्री, are drawn to the ellipse। ठीक है, तो एलिप्स हमारा कैसा बनेगा, एलिप्स ये है। ठीक है, ये हमारा एलिप्स है और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो कुछ ऐसे होगा। ठीक है, कोई एक पॉइंट लेते हैं P, जिसका नाम देते हैं x, y, x1, y1 और इसका नाम है P मान लीजिए। तो यहां से अगर मैं टैंजेंट्स ड्रॉ करता हूं, यहां से मान लीजिए कि मैं टैंजेंट्स ड्रॉ करता हूं इस एलिप्स पे, तो मेरा कहने का सेंस ये है कि ये जो टैंजेंट्स के बीच का एंगल है ये कितना होगा, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, P आपका ये वाला पॉइंट है, 90 डिग्री होना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे हम लोग टैंजेंट का इक्वेशन एलिप्स पे? मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट अंडर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये होता था पेयर ऑफ टैंजेंट का इक्वेशन जिसका स्लोप m हो और ऐसे एलिप्स के लिए जिसका मेजर एक्सिस a हो और माइनर एक्सिस b हो। ये इस चीज को हम लोग बोलते थे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, जो मैंने डिराइव भी किया था। y इज इक्वल टू mx प्लस c में c का वैल्यू ये था। ओके, आई होप आप लोग रिकॉल कर पा रहे होंगे ये सारी चीजों को। अब चलिए, मुझे क्या करना है, मुझे बोला जा रहा है कि ये हमारा टैंजेंट x1 y1 पॉइंट से है। ठीक है, x1 y1 पॉइंट से है, दैट मीन्स y1 इज इक्वल टू m x1 प्लस माइनस रूट अंडर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आपका जो पेयर ऑफ टैंजेंट्स है उसका स्लोप मान लेते हैं m1 m2 है। ठीक है, उससे पहले हम एक क्वाड्रेटिक लाने। देखिए, जहां कहीं भी 90 डिग्री का बात हो मैथमेटिक्स में जनरली, तो स्पेशली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो कहीं ना कहीं बातें क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक रिड्यूस करनी होंगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक या फिर किसी भी इक्वेशन तक रिड्यूस करना होगा। और इक्वेशंस में हम लोग जानते हैं कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है स्पेशली क्वाड्रेटिक में, वो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होगा 90 डिग्री के लिए। तो कुछ इस ढंग से हम लोग सोचेंगे, समझ रहे हैं? मैं आपको सोचने का तरीका बता रहा हूं। ये इक्वेशन है हमारे पास, इससे हमको क्या फॉर्मुलेट करना है, एक क्वाड्रेटिक से क्या मिलेगा, m1 m2 का प्रोडक्ट।
और M1 M2 का प्रोडक्ट हमें पता है वो क्या होगा -1। क्यों? क्योंकि वो राइट एंगल पे है। इतना बात अगर आप सोच लेते हैं तो फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म करते हैं। कैसे करेंगे? y1 माइनस mx1 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मैथ्स में जब कहीं भी एक तरफ ये शर्ट दिखे, शर्ट बोलते हैं ना इसे, स्क्वायर रूट वाला साइन है, क्यूब रूट वाला साइन, और एक तरफ ये दिखे तो स्क्वायरिंग करते हैं दोनों तरफ। तो स्क्वायरिंग करते हैं तो क्या आएगा? वाई स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस 2y1 m x1, और इस तरफ क्या आएगा? a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आएगा निकल के, राइट। अब क्या करेंगे? m स्क्वायर वाले टर्म्स को एक तरफ, तो m स्क्वायर वाले टर्म्स को एक तरफ लिखिए। यहाँ सब जगह आप और लिखिए या फिर दिस इंप्लॉइज दैट करके लिखिए, ठीक है, क्योंकि हम इक्वेशंस को डील कर रहे हैं। m स्क्वायर इंटू x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ओके। उसके बाद माइनस 2yx इंटू m1, और फिर y1 स्क्वायर x1 होगा यहाँ पे x1 y1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया एक क्वाड्रेटिक m में, है ना। m में क्वाड्रेटिक आ गया। यहाँ पे मैं m1 क्यों लिख रहा हूँ? m1 नहीं लिखना था ना, सिर्फ m लिखना था, है ना। तो ये आ गया है क्वाड्रेटिक m में। अब हम लोग जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c बाई a। तो ये क्या है? ये टर्म अगर आपका a है, आप समझ रहे हैं ना मैं किस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बात बोल रहा हूँ जो क्वाड्रेटिक के भी कॉन्सेप्ट को भूल चुके हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 अगर एक क्वाड्रेटिक है और इसका रूट्स अल्फा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता था सी बाई ए, और अल्फा प्लस बीटा होता था माइनस बी बाई ए। तो यहाँ हम लोग वही करेंगे। यहाँ पे अगर मैं m1 इंटू m2 करूँ, m1 m2 क्या है? m1 m2 इसका दो रूट्स है, तो क्या आएगा इक्वेशन? y1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। ये चीज निकल के आपके सामने आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे m1 m2 क्या है? m1 m2 आर slopes of the two tangents, slope of two tangents, right? तो फिर m1 m2 का वैल्यू होगा माइनस, m1 इंटू m2 का वैल्यू होगा -1। क्यों? बिकॉज m1 एंड m2 आर एट राइट एंगल्स। तो फिर मतलब यहां लिखेंगे since m1 into m2 is equal to -1 because tangents are at right angles. Tangents are at right angles. Right angles. तो फिर ये चीज हमारा -1 हो जाना चाहिए, यानी y1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। क्या किया मैंने? -1 लिखा और -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो y1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आ गया लोकस। अब x1 y1 की जगह आप जनरल xy लिख दीजिए। तो रिक्वायर्ड लोकस इज अ सर्कल। पता चल रहा है ना, ये सर्कल है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये एक सर्कल का इक्वेशन है और इस सर्कल का नाम हमने क्या दिया? डायरेक्टर सर्कल। इस सर्कल को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टर सर्कल। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि ये क्या चीज है। इसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट एक बच रहा था जो मैंने नहीं पढ़ाया था आप लोग को, तो वो कॉन्सेप्ट आज मैंने पढ़ा दिया एक प्रॉब्लम की हेल्प से। आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा।
आप लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करते हैं। देखिए, आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग का मकसद ये नहीं है कि मैं सीधा क्वेश्चन सॉल्व करूं और आप देखते रहें। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का जो प्रोसीजर है, कैसे क्वेश्चंस को टैकल करना है, वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आप समझें, ताकि आप खुद से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कैपेबल हो पाए। ठीक है, तो अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू।